हेलो, आपका अकाउंटिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे या आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे लाइक कीजिए। अकाउंट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं उनका सलूशन पाने के लिए मेरे इस चैनल अकाउंटिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन हैं प्राप्त हो सकें। हेलो, आज हम इस वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। और साथ में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये सब जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखती रहिए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट जो होगा, चाहे हमने गुड्स नगद परचेज किया हो, हमने लेन देन कैसा भी किया हो, चाहे उधार लेन देन किया हो या फिर नगद लेन देन किया हो, दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अब ट्रेड डिस्काउंट जब हमें बहुत सारे माल खरीदते हैं उस समय दिया जाता है। जब हमने नगद परचेज किया हो या फिर नगद सेल्स किया हो या फिर हमने उधार परचेज या फिर उधार सेल्स किया हो, सेल्स या फिर परचेज, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट जो है एक निर्माता या फिर थोक व्यापारी द्वारा या अपने फुटकर व्यापारियों को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट के कंडीशन में हम इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। नो जर्नल एंट्री, नोट मेक एन एंट्री। लेकिन हम जो इसका अमाउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को अमाउंट को हम लेस कर देते हैं। दूसरा हमारा जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है लोगों को, ये जो हमारे कस्टमर होते हैं, ताकि कस्टमर हमारा टाइम पे एक निश्चित समय पे पेमेंट कर दें, यानी कि समय से पहले पेमेंट कर दें। इसके कारण से हम कैश डिस्काउंट देते हैं। तो ये कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब हम जो ट्रांजेक्शन हुआ है ओनली कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, कैश में सेल्स कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो हम, ठीक है। तो ये ओनली कैश के कंडीशन में दिया जाएगा जब हमने नगद लेन देन किया हो तभी। और दूसरा जो हमारा, इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है, मैक एन एंट्री, ठीक है, और इसके अमाउंट को हम शो करेंगे। दूसरा जो हमारा कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट की यदि बात करें तो ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश डिस्काउंट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउ किस समय दिया जाएगा और डिस्काउंट रिसीव हमें कब होगा, ये जानते हैं। देखो, डिस्काउंट अलाउ का मतलब है हमने किसी को छूट दिया है। अब हम किसी को छूट कब देंगे? जब हम अपने गुड्स को बेचेंगे तभी। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ होगा जब हम सेल्स कर रहे हो, गुड्स की सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम। और जब भी हम किसी को छूट देंगे तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस होगा। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं,
नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इसलिए डिस्काउंट अलाउ जो होगा इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। यदि दूसरी तरफ बात करेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड कब दिया जाएगा, यानी कि हमें छूट मिल रहा है। और छूट कब मिलता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं। तो ये परचेज के कंडीशन में दिया जाएगा जब हम गुड्स परचेज कर रहे हो। इस डिस्काउंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 at 10% trade discount and 2% कैश डिस्काउंट। देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है और कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों साथ दिया हो तो हम पहले ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा लिस्ट प्राइस है, ठीक है, लिस्ट प्राइस में से पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट में से हम कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में यहाँ पे बना रहा हूँ वर्किंग नोट। हमारा लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपीज़। इसमें से हम पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 10%। तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये होंगे, तो बचे 18,000 रुपये। अब जो अमाउंट बचा है, ठीक है, इस 18,000 में से हम कैश डिस्काउंट लेस करेंगे, लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2% है, तो 18,000 का 2% निकालेंगे तो 360 रुपये होंगे। इसे माइनस कर देंगे हम तो कितने बच जाएंगे, 17,640 रुपये। अब इतने 17,640 का हमने गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज। अब देखिए हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें देखना होगा हमने गुड्स परचेज किया है। अब गुड्स जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स बढ़ जाती है, और जब भी कुछ वस्तु बढ़ रही है, हमारे एसेट्स बढ़ते हैं, तो इसे हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। और दूसरा यहाँ पे जो हमें कैश यानी कैश डिस्काउंट जो रिसीव किया है हमने, यहाँ पे जैसे देखिए मैंने बताया था कैश डिस्काउंट जब हम परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कैश डिस्काउंट रिसीव होता है। और हमने कैश डिस्काउंट रिसीव किया जो हमारे लिए क्या है, इनकम है। और जो इनकम होता है उसे हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार क्रेडिट कर देंगे। इसलिए टू डिस्काउंट रिसीव आएगा। और साथ में हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो नगद परचेज किए, ठीक है। तो जब भी हम नगद परचेज करते हैं तो कैश जाएगा,
कैश हमारा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट में जो बिजनेस से जा रहा होता है उसे हम क्रिएट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री इस तरीके से करेंगे। और अब अमाउंट कितना लिखे हम, देखिए तो परचेज हमने कितना किया है, मैंने बताया था जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ट्रेड डिस्काउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट के कंडीशन में चाहे हमने गुड्स नगद परचेज किया हो या फिर उधार परचेज किया हो, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, अमाउंट को लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 20,000 का लिस्ट प्राइस था, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद बचे 2,000, बचे 18,000 रुपये। तो हमने जो गुड्स परचेज किए वो 18,000, तो यहाँ पे हम परचेज में 18,000 दिखाएंगे। दूसरा जो हमने कैश, अब कैश कितना पेमेंट किया हमने, 18,000 का गुड्स है जिसमें से 360 रुपये का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो बचे 17,640 रुपये। तो हमने कैश जो पेमेंट किया है 17,640 रुपये, ये शो कर देंगे। और डिस्काउंट रिसीव हमें कितने का हुआ, 360 रुपये का, तो 360 रुपये डिस्काउंट के कॉलम में इधर दिखा देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे हम। चलिए फिर डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, यहाँ पे सीरियल नंबर हम लिखेंगे, ये है हमारा पार्टिकुलर, इस कॉलम में लेजर फोलियो दिखाया जाता है, इधर डेबिट का अमाउंट और इसमें क्रेडिट का अमाउंट। पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया है मोहन से 15% ट्रेड डिस्काउंट के। इसकी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। सीरियल नंबर 1, परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। यहाँ में मैंने आपको बताया था जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं कर बनाएंगे हम, बल्कि उसके अमाउंट को हम डायरेक्ट लेस कर देंगे। तो 10,000 का गुड्स था लिस्ट प्राइस, जिसका 50% 1,500 होगा, तो हम 1,500 को माइनस करके शो कर देंगे। तो 8,500 का गुड्स हमने परचेज किया है जो परचेज के कॉलम में, और दूसरा 8,500 से ही मोहन के क्रेडिट में दिखा देंगे। यहाँ पे हमें नरेशन लिखना होता है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन लिस्ट प्राइस 10,000 at 15% ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए, दूसरे ट्रांजैक्शन में सेटल द अमाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। और हमने जो मोहन से गुड्स परचेज किया था 8,500 का, अब हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट करते समय हमें 4% का कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है। देखिए फिर इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, तो मोहन को हमने पेमेंट किया है तो मोहन रिसीवर हुआ, इसलिए मोहन को हम डेबिट कर देंगे, मोहन डेबिट। हमने कैश दिया है तो कैश बिजनेस से गया है इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और साथ में ही जब हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं, हमारे लिए इनकम है इसलिए हम डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट। अब 8,500 का हम 4% निकालेंगे तो 340 रुपये होगा। तो डिस्काउंट के कॉलम में 340 रुपये हम दिखा देंगे क्रेडिट की तरफ। दूसरा, हमने जो गुड्स मोहर को देने थे वो 8,500 देने थे गुड्स के पैसे। और हमने मगर कैश दिया कितना, 340 रुपये माइनस करके, 8,500 माइनस 340 रुपये, तो 8,160 रुपये, 8,160 रुपये। नरेशन यहाँ पे लिख देंगे, कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 4%। ट्रांजेक्शन नंबर 3, bought goods for cash of the list price of 15,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। देखिए इस ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों ही दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट पे हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे। यहाँ पे हमने 50 लिस्ट प्राइस जो है 50,000 है, 50,000 का गुड्स परचेज किया है। तो इसकी जनरल एंट्री हम बनाएंगे परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखिए अमाउंट यहाँ पे क्या क्या आएगा वो मैं आपको इस तरह बताऊंगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 के लिए हमारे गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना था, 50,000 रुपये। 50,000 का हमने गुड्स परचेज किया था। इसमें से पहले हम तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो 20% है, तो 50,000 का 20% 10,000 हो जाएगा, 40,000 बचेंगे। अब 40,000 पे हमें कैश डिस्काउंट निकालना है, लेस कैश डिस्काउंट का जो रेट है वो 5% है, 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ठीक है, तो 40,000 गुने में 5% कितना हो जाएंगे, 2,000 रुपये। 2,000 को माइनस कर देंगे हम तो 38,000 रुपये बचेंगे। अब 38,000 रुपये का हमने गुड्स परचेज किया है। देखिए तो कैश में जो हमने पेमेंट किया है वो 38,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश के कॉलम में क्रेडिट की तरफ 38,000 दिखाएंगे। डिस्काउंट जो हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव किया, हम जो कैश डिस्काउंट रिसीव होता है या फिर अलाउ करते हैं उसकी उसे ही हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे 2,000 जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसे हम लिखेंगे। हमने गुड्स कितने का परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा अमाउंट, ठीक है, 40,000। यहाँ पे 40,000 हमें दिखा, नरेशन लिखना होगा, गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस $50,000 and $50,000 at 20% trade discount
and 5% cash discount received. Transaction number 4, sold goods for cash of the list price of 20,000 at 10% trade discount and 3% cash discount. हमने गुड्स बेचे हैं 20,000 का, जो 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट है। देखिए इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, जब भी हम गुड्स बेचेंगे, नगद बेचा है तो कैश रिसीव होगा तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा, जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमें डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम, ठीक है, हम दूसरे को छूट देंगे, और डिस्काउंट जब हम अलाउ करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसे हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसे भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि सेल्स करने से गुड्स कम होंगे, और जब भी एसेट्स कम होते हैं तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या अमाउंट लिखना है, फिर से नोट बना लेते हैं थोड़ा। ट्रांजैक्शन नंबर 4 के लिए है ये। तो जो हमने सेल्स किया है गुड्स, उसका लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000 रुपीज। अब इसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था, 10%। तो 10,000 का 10% 2,000 रुपये होंगे। अब बचे 18,000 रुपये। और हमें जो कैश डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है वो हमें 18,000 रुपये होगा, 18,000 रुपये निकालना होगा, लेस 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है, किस पे निकालेंगे, 18,000 पे, 18,000 का 3%, कितने हो गए, 540 रुपये। अब इस 540 को हमें लेस कर देना है, कितने आ जाएंगे, 17,460 रुपये। तो हमने जो गुड्स बेचा है उस समय हमें कितने रिसीव हुए, 17,460 रुपये। तो इस अमाउंट को हम कैश में दिखा देंगे, 17,460 रुपये। हमने डिस्काउंट अलाउ कितने का किया, 540 रुपये का, 540 रुपये डिस्काउंट अलाउ के सामने। और हमने सेल्स कितने का किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, ठीक है, 18,000 का। तो 18,000 हम यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नरेशन लिख देने हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 8 10% trade discount and 3% cash discount। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है और कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा। कंपाउंड जर्नल एंट्री हमें उस समय बनाते हैं जब हम एक ही डेट पे बहुत सारे एक ही जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उस स्थिति में हमें अलग अलग जर्नल एंट्री ना बनाकर हम उसी डेट पे जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, 2 या 2 से 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शनों को हम एक साथ जोड़ के जर्नल एंट्री बना देते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे मान लो 31 मार्च को ही हमने सैलरी पे किया है, पैड सैलरी ₹5,000
10,000। और 31 मार्च को ही हमने रेंट दिया है, रेंट पेड ₹5,000। वेजेस दिए हो हमने, वेजेस पेड ₹1,000। अब देखिए यहाँ पे एक ही दिन, ये 31 मार्च को ही 3 ट्रांजेक्शन हमने किए हैं। 10,000 का सैलरी दिया है, 5,000 के रेंट दिए हैं और 1,000 के वेजेस दिए हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम अलग अलग भी जर्नल एंट्री बना सकते हैं। यदि हम अलग अलग जर्नल एंट्री बनाते हैं, देखिए फिर इसकी जर्नल एंट्री हम क्या बनाएंगे, सैलरी देने की एंट्री 31 मार्च को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 शो करेंगे हम। दूसरा जो रेंट दिया हमने, रेंट एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट करेंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। तीसरा जो वेजेस हमने दिया है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस इसलिए इसे भी डेबिट कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 रुपये। ये भी 31 मार्च का ही है, ये भी 31 मार्च का ही है, ये भी 31 मार्च का ही है। तीनों जो ट्रांजेक्शन हुए 31 मार्च को ही हुए हैं। लेकिन यदि हम अलग अलग 3 बार जर्नल एंट्री ना बना के हम एक ही साथ भी बना सकते हैं। यदि हम एक ही साथ बनाएंगे हम, तो हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाएगा। देखिए अब हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड जर्नल एंट्री बनाने के लिए जितने भी डेबिट हो रहे हैं, जैसे सैलरी डेबिट हो रहा है, रेंट डेबिट हो रहा है और वेजेस डेबिट हो रहे हैं, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग अकाउंट हैं, इसलिए हम जो भी डेबिट हो रहे हैं पहले डेबिट को हम अलग, यदि अलग हो तो हम उसे उस नाम से हम एंट्री कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं कंपाउंड बना रहा हूँ इसी का, तीनों एंट्री का कंपाउंड। 31 मार्च को सैलरी डेबिट हुआ है तो सैलरी को डेबिट कर देंगे हम, सैलरी अकाउंट डेबिट। दूसरा रेंट डेबिट हुआ है तो रेंट को भी डेबिट कर देंगे हम। तीसरा जो वेजेस डेबिट किए हैं हमने, तो वेजेस अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट में जो है, ठीक है, कैश क्रेडिट हो रखा है, दूसरे ट्रांजैक्शन में भी कैश ही क्रेडिट हो रखा है, तीसरे ट्रांजैक्शन में भी कैश ही क्रेडिट हो रखा है, यानी कि क्रेडिट का जो हुआ है, ठीक है, अकाउंट वो सेम है। तो जब भी सेम अकाउंट होता है और एक जैसे यानी कि क्रेडिट होते हैं या फिर डेबिट होते हैं, तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 बार हम कैश कैश ना लिखकर हम एक ही बार कैश लिखेंगे, क्रेडिट में टू कैश अकाउंट। और हम कैश में तीनों का जो अमाउंट है 10,000, 5,000 और 1,000, इन सबको ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है, तो सैलरी का जो कितना था 10,000 रुपये, तो सैलरी के सामने 10,000 दिखाएंगे। रेंट के 5,000 था तो 5,000 रुपये। वेजेस के कितने थे 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये, मगर कैश में हम प्लस कर देंगे 10,000, 5,000 और 1,000। ठीक है, क्योंकि कैश का अमाउंट 10,000 तो सैलरी के लिए हुआ और कैश जो 10,000 रेंट के लिए क्रेडिट हो रखा है और कैश 1,000 वेजेस के लिए क्रेडिट हो रखा था, यानी कि 16,000 रुपये जो कैश से क्रेडिट हो रखे हैं, इसलिए हम 16,000 को कैश के क्रेडिट में दिखा देंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम एक डेबिट हो रहा है, एक कमीशन, एक हमारे लिए इनकम है और एक एक्सपेंसेस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेम कमीशन रिसीव किया है हमने, कमीशन रिसीव्ड ₹1,000 और हमें सैलरी दिया है, सैलरी पेड 2,000 रुपये। देखिए अब इसके हम कंपाउंड एंट्री कैसे बनाएंगे,
पहले तो हम सिंगल वाली एंट्री बनाते हैं। मान लेते हैं ये भी 1 जनवरी को सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो 1 जनवरी को पहले कमीशन रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन रिसीव किया हमारे लिए इनकम है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट 1000 रुपये से। दूसरा जो है 1 जनवरी को ही जो ट्रांजैक्शन हुए कमीशन सैलरी पेमेंट करने की, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ₹2000। देखिए यदि हम इन दोनों ट्रांजैक्शनों का जो 1 जनवरी को हुआ है, ठीक है, उसके कंपाउंड बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम, एक यहाँ पे ये लेते हैं कैश। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो कैश जो है 1000 रुपये से डेबिट हो रहा है, और दूसरे यहाँ पे दूसरे ट्रांजैक्शन में दूसरे जर्नल एंट्री में कैश 2000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, जब उल्टा होता है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो दो जो बड़ा अमाउंट है, ठीक है, यानी कि क्रेडिट का 2000 रुपये और डेबिट का 1000 रुपये, ठीक है। तो 2000 में से हम 1000 को माइनस करेंगे, तो अभी भी हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट का बैलेंस बचेगा, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है ना। तो हम कैश में जो दिखाएंगे 1000 रुपये से क्रेडिट करेंगे हम। या देखिए तो कमीशन जो है क्रेडिट हो रखा है, कमीशन भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कमीशन भी क्रेडिट है, तो 1000 रुपये से कमीशन भी क्रेडिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट जो 1000 रुपये से क्रेडिट हुआ था। 2000 रुपये क्रेडिट का अमाउंट है, जिसमें से 1000 हमने माइनस कर दिया है, तो कितने हो गए 1000 रुपये। दूसरा है यहाँ जो कमीशन है, कमीशन क्रेडिट का बैलेंस, इसलिए इसे भी हम टू कमीशन करेंगे, 1000 रुपये है। तीसरा जो हमारे सैलरी है, सैलरी डेबिट हो रखा है, तो सैलरी को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से है सैलरी का अमाउंट, 2000, तो 2000 हम शो करेंगे यहाँ पे। और बाकी कैश के लिए जो समान थे एक ही नाम से एंट्री कर रखे हैं हमने, तो इसमें हमने माइनस कर दिया। डेबिट का अमाउंट ज़्यादा था तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा था, तो क्रेडिट वाले में से डेबिट को हमने माइनस कर दिया। अब बैलेंस बचेगा क्रेडिट का, इसलिए हमने कैश में क्रेडिट ही दिखाया है 1000 रुपये। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम।